नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी रहीम नीति के दोहे पाठ से दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहले वीडियो में रहीम जी के कुछ दोहों का हिंदी अनुवाद यानी व्याख्या आपने की थी। आज इस दूसरे वीडियो में बचे हुए कुछ दोहे हैं, उनका हिंदी अनुवाद यानी व्याख्या अपन से प्रसंग करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। करते हैं सेशन की शुरुआत। देखिए, दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इस दोहे के अंतर्गत व्यक्ति सज्जन पुरुष जो होता है उसकी पहचान है उसके आत्मिक गुणों एवं वाणी से होती है। यानी सज्जनता की पहचान उसके आत्मा के गुण है और उसकी वाणी होती है, उससे रहीम जी ने बताई है। तो देखिए क्या कह रहा कवि रहीम यहाँ पर। कवि रहीम कहते हैं कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं। वे जब तक बोलते नहीं हैं तब तक उनमें भेद करना कठिन है, लेकिन वसंत ऋतु में जब कौवा कांव कांव और कोयल मधुर कूक करती है तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात वाणी व्यवहार से ही दुर्जन एवं सज्जन की पहचान होती है। अगला देखिए, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो बोल। कवि ने इस दोहे के अंतर्गत जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते, यानी आत्म प्रशंसा नहीं कहते हैं। कवि कहता है कि बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे कभी भी आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते हैं। रहीम जी ने कहा है, हीरा कभी भी अपने मुंह से यह नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। तो बड़े लोग कभी भी आत्म प्रशंसा है वो नहीं करते हैं। अगला दोहा देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। इस दोहे में कवि रहीम ने जब बात एक बार बिगड़ जाती है तो उसको वापस सुधार पाना वो बहुत मुश्किल होता है। तो किस प्रकार से कवि रहीम जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी संवारा नहीं जा सकता। जैसे फटे हुए दूध को लगातार मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकलता है। अर्थात सदा कोशिश यही करनी चाहिए कि बात नहीं बिगड़े, अपना आचरण और वाणी है उस पर नियंत्रण बना रहे। अगला दोहा देखिए, विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिपी जात हैं ज्यों रहीम भये भोर। इस पद के अंतर्गत रहीम जी विपत्ति आने पर संपत्ति का विनाश है, यानी संपत्ति नष्ट वो हो जाती है। कवि रहीम जी कहते हैं जब विपत्ति व्यक्ति पर आती है तो लाखों करोड़ों की संचित संपत्ति यानी अर्जित धन होता है वो भी नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से, नभ तारे छिपी जात हैं जो रहीम भये भोर, कि जब प्रातःकाल होता है, सुबह होती है, तो आकाश में जो लाखों करोड़ों जो तारे होते हैं वो भी सुबह के समय छिप जाते हैं। तो संपत्ति है वो अपना जो विनाश का कारण है वो व्यक्ति को बन जाती है या मान लेती है। मांगे गठत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुदा करो तऊ बौने राम। इस पद के अंतर्गत या इस दोहे के अंतर्गत व्यक्ति को याचक यानी मांगने वाला न बनने का जो परामर्श है वो कवि रहीम जी कह रहे हैं। जैसे क्या कह रहे हैं कवि रहीम जी कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब वह एक बार याचक बन जाता है यानी कोई चीज मांग लेता है
तो उसका बड़प्पन होता है, उसका सम्मान होता है, यानी इज्जत होती है, वो कम हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठित आदमी क्यों ना हो। कि भगवान विष्णु ने भी जब 3 पक्ष से समस्त पृथ्वी आकाश आदि को नाप लिया था, तो उसको क्या है, उसका नाम बावने यानी बोना हो गया था। तो भगवान का भी नाम हो बोना हो गया था, तो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसकी भी प्रतिष्ठा है वो मांगने से कम हो जाती है। मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। इस दोहे के अंतर्गत सम्मान से यानी इज्जत के साथ यदि व्यक्ति जहर का भी सेवन करता है तो वो भी रहीम जी कह रहे हैं श्रेष्ठ होता है। कि मान सहित विष खाए के यानी सम्मान के साथ यदि जहर का सेवन भी करता है तो भी व्यक्ति का कुछ एक तरह से बिगड़ता नहीं है। शंभु भये जगदीश, शंभु यानी शिव, जगदीश जगत के ईश, कि भगवान शिव थे, उन्होंने समुद्र मंथन से क्या है वो जहर का सेवन किया था, जहर का पान किया था, तो उनका नाम जगदीश हो गया था। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, बिना मान के अमृत का पान कर लिया था राहु नामक दैत्य यानी राक्षस ने, तो उसको अपना सिर कटाना पड़ा था। तो इसमें क्या बताया गया है कि सम्मान के साथ यदि विष भी दिया जाता है तो कवि रहीम के अनुसार वो भी श्रेष्ठ माना गया है। अगला दुआ है, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सर्ग पताल, आपू तो कही बीथर रही, जूती खाते कपाल। इस दोहे के अंतर्गत रहीम जी ने अपने शब्दों को बड़ा ही सोच समझकर प्रयुक्त करने का या प्रयोग करने का परामर्श है वो दिया है। तो कवि रहीम जी क्या कहते हैं कि जीव तो ऐसी पगली है जो कुछ भी बोलकर आकाश पताल की बातें कहकर झट से मुंह के भीतर चली जाती है। कि रहीमन जीवा बावरी, रहीम जी कहते हैं जीव तो क्या है, एक पगली है, वो कुछ भी बोल देती है और झट से मुंह के अंदर चली जाती है। आपू तो भीतर रही, जूती खाते कपाल, कि उसके कारण है वो अंदर से जाने के बाद जूते कहाँ, कपाल यानी सिर को खाने पड़ते हैं। अर्थात शब्दों को बड़ा ही सोच समझकर या अवसर के अनुकूल है वो बोलना चाहिए। अगला और अंतिम दोहा आपका है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिसी रिहू में मिली नीरस बांस की फांस। इसमें कवि रहीम जी ने मधुर वचनों के बीच में यानी मध्य में क्रोध के कुछ शब्द भी अच्छे लगने लग जाते हैं। यानी मधुर वचन है तो उसमें भी क्रोध का एक दो शब्द है वो व्यक्ति को अच्छा लगता है। क्या कहते हैं, अमृत जैसे ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी ऋषि मुनि होते हैं, उनकी अमृत के समान मधुर वाणी होती है, उसके मध्य भी कभी कभी क्रोध के शब्द हैं वो निकल जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे मिसी रिहू यानी मिस्री में भी क्या है, जो बांस की फांस है या बांस का जो तिनका है वो फंसा हुआ रहता है, वो भी क्या लगता है, व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो इसका भावार्थ यहाँ से ये है कि मधुर वचनों के मध्य क्रोध की बात मन को खटकती है, जैसे मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटक जाती है। अतएव क्रोध के वचन है वो व्यक्ति को कभी भी कहने नहीं चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको कुछ रहीम के महत्वपूर्ण जो दोहे थे, जो इस वीडियो का दूसरा भाग है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।